हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एफ ए सिक्स की थियोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है एफ ए सिक्स के अंदर, क्योंकि लास्ट मिनट पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इतने सारे क्वेश्चन तो कम से कम आने ही चाहिए। वैसे इससे ज़्यादा भी है। वैसे मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बता देता हूँ जो आपको यूज़ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तो आप बैंकिंग का सम करते हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग, तो बैंकिंग के अंदर आपको पता होगा कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में कई सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट का जो थ्योरी क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर एक हमेशा वो लोग बैलेंस शीट के अंदर से क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस विद आरबीआई, या फिर लोग बोलेंगे डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स क्या होता है, इंटर हेड ऑफिस एडजस्टमेंट क्या होता है। तो ये सारा चित्र पार्ट जो आप फाइनल अकाउंट बैंकिंग के अंदर फॉर्मेट जब याद करते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपका एक थ्योरी क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है। तो बैलेंस शीट, अगर आप तो बैलेंस शीट एंड पीएनएल दोनों में से कोई एक करने का सोच रहे हो तो बैलेंस शीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक थियोरी क्वेश्चन 5 मार्क का अपने आप ही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था अपना शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया। बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आप कर सकोगे एग्जाम के अंदर। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन की बात करें तो री इंश्योरेंस शॉर्ट नोट में आ सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर शॉर्ट नोट में आ सकता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करें फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू और फेयर वैल्यू भी सम है एक्चुअली में। तो अगर आप सम के अंदर ये पार्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज इंट्रिंसिक वैल्यू आया, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकालना आता ही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बता के एक एग्जांपल डाल के सॉल्व करके उनको बता सकते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे, जैसे एसेट माइनस लायबिलिटी करके। ठीक है, ओके। बात करते हैं अब दूसरे इंपॉर्टेंट आंसर की, वो है अपना अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, इंश्योरेंस चैप्टर के अंदर से। ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी के बीच में। तो ये मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो पार्ट है वो बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन है, कई सारी चीज़ें। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट आंसर की, तो वो ये है हमारा टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। अगर आप टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस करते हैं तो इसके अंदर आपका फायर और मरीन इंश्योरेंस अपने आप कवर हो जाता है। तो अगर सपोज एग्जाम में शॉर्ट नोट में फायर इंश्योरेंस आ गया तो आपको अलग से फिर से कोई आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में जो आपने फायर इंश्योरेंस पढ़ा है उसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लस आपका जो सम आप करते हो फायर इंश्योरेंस के ऊपर एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो, तो थोड़ा और डेटा आपको मिल जाएगा लिखने के लिए, वो पार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल को अगर हम लोग वैल्यू करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हमको देखने पड़ते हैं, शेयर्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमको देखने पड़ते हैं। वैसे अगर आप ये पार्ट करोगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि गुडविल के अंदर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड और एफएमपी कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दोनों के ऊपर भी एक एक सवाल आ सकता है। तो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है एंड एफएमपी मेथड है उसके अंदर क्या आता है। आप चाहो तो अगेन सेम वही एग्जाम्पल बना दो, अपना डाल दो, तो आपका डेटा थोड़ा बढ़ जाएगा, इलेबोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एफ ए सिक्स के। सो अगर तो आपको वीडियो पसंद आया तो अभी आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,